जब तक मैं हूँ जब तक ये है कबूतर। अच्छा, बस आप क्योंकि इसको दोनों टाइम मेरे को हाथ से भराना पड़ता है। वाह 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 वाह। दोस्तों सलाह इसको मैं बेच नहीं सकता, इसको किसी को दे नहीं सकता। अच्छा, ये मरेगा तो मेरे यहाँ ही मरेगा, हाय हाय हाय। लेकिन इसको दूंगा नहीं किसी। जबरदस्त नस्लों का जवाब नहीं साहब। इन कल्सरों को देखकर आज दिल खुश हो गया, इन गहरे कबूतरों को। कि मखमल में मखमल का पेवन लगाते थे मुल्ला जी, टाट का नहीं लगाते थे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है उसमें। लोग बाग टाट का पेवन लगा के दिखाते हैं। इसकी वजह से मैं कहीं भी नहीं जाता इसको छोड़कर। ये 25 साल का हो गया, अभी ये दाना बेचारा खाता नहीं है। इसको मैं हाथ से खिला के इसको मैंने, जब तक मैं हूँ जब तक ये है कबूतर। अच्छा, बस ठीक है। आपके यहाँ किसी को शौक ही नहीं? नहीं, मेरे यहाँ किसी को शौक नहीं है, यही तो सबसे बड़ी बीमारी हो गई। तो ये आप हाथ से कब से भरा रहे हैं इब्राहिम भाई? इसको मैं करीब आज 5 साल हो गए, इसको हाथ से दाना भरा भरा के रोक रखा है मैंने। तो इससे आपको फायदा क्या है? फायदा कुछ भी नहीं, बस ये खाली लगा हुआ है दिल से। ये शुरू स्टार्टिंग का जब ये चले थे गंडे वाले कबूतर, ये सबसे पहले मैंने ही बनाए थे जयपुर में। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये चीज हमीद भाई को भी मालूम थी। दोस्तों आप देखें क्या पुराने पुराने कबूतर, यहाँ पर आपको मजा आ जाएगा। इस तरीके के पुरानी नस्लों के पुराने लोगों के पास आप कबूतर देख रहे हैं। यहाँ तक के 5 साल से आज आप देखें, आज अपनी सगी औलाद को भी कोई 5 साल नहीं खिलाए। बहरहाल इब्राहिम भाई इसकी इतनी खिदमत कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं। उस्ताद आप कहीं आते जाते भी नहीं इसकी? नहीं, इसकी वजह से। बताइए क्या बात है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मरेगा तो यहीं मरेगा। और इब्राहिम भाई कह रहे हैं जब तक मैं जिंदा हूँ। क्यों उस्ताद? ये जिंदा है जब तक आप तो बात नहीं, अल्लाह मालिक, अल्लाह करेगा इसकी खिदमत। जी 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 जी। जब तक इब्राहिम भाई हैं जब तक तो ये कबूतर है, उसके बाद अल्लाह मालिक है। तू ही दौलत है, तू ही शोहरत है मेरी, तू ही दौलत है, तू ही शोहरत है मेरी, तुझे दिल से कैसे मैं जुदा करूं, तो उम्र भर की तलाश है मेरी। तुझे दिल से कैसे मैं जुदा करूं, तो उम्र भर की तलाश है मेरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो कबूतर हैं उन कबूतरों का आपको शौक करवाया ही जाएगा। और इब्राहिम भाई की तबीयत नासाज थी पिछले 2-3 महीनों से, तो खैरियत को आया था मैं कि खैरियत मालूम की जाए। और आप तो जैसा कि जानते हैं कि जो मेरी कमज़ोरी है वो यही है कि जहाँ बुज़ुर्ग देखे वहाँ रिजवान अली साबरी पहुँच जाते हैं। बहरहाल तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं इब्राहिम भाई से, जैसा कि आप इससे पहले भी शौक कर चुके हैं। और मैंने आपको जैसा कि बताया, तू ही दौलत है और तू ही शोहरत है मेरी, तुझे दिल से कैसे जुदा करूं। बहरहाल तो ये कबूतर जो है इनकी सारी ज़िंदगी का सरमाया है और इनकी दौलत है। इनको कैसे दिल से जुदा किया जाए और उम्र भर की तलाश है इनकी। तो अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हजरत आपकी जिंदगी भर की, जैसा कि मैंने शेर पढ़ा कि जिंदगी भर आदमी लगा रहता है इसमें, और अब आपकी हिम्मत नहीं है, जैसा कि आपने बताया आप 1 मिनट में इनको हटा दें, आपकी बिल्कुल नहीं, फिर भी दिल नहीं मानता जुदा करने से, है ना। हाँ, बहुत तकलीफ होती है दिल को जी। फिर बड़ी जी जान से इनको मैंने रखा है जी। अब इनको देने में तकलीफ होती है, न मालूम वो सामने वाला कैसा इनको ले जाएगा, किस टाइप से खिलाएगा, किस टाइप से इनका रहन सहन है। जी जी। इसलिए तकलीफ होती है। बस मतलब अपनी चीज जाए, हाँ, तो ऐसी जगह जाए जहाँ पर उसको दाना खाना हर चीज मिले, उसकी कदर हो सके। तो आप जानते हैं माशाल्लाह उम्र भी हो चली है, एक लंबा अरसा, एक लंबी जो है दुनिया देखी है इब्राहिम भाई ने। बहरहाल आज जो है आप हमें किस तरीके के शौक करवाने वाले हैं? जो आपके पास कलसरे कलमुए जो हैं, कलमुए भी हैं, कलशरे भी हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कबूतर हैं वो जैसा कि हमें इब्राहिम भाई बताएंगे। इब्राहिम भाई कितने बरसों पुराने कबूतर हैं आपके पास? जो नस्लें हैं बहुत पुरानी नस्लें, ये मिलती भी नहीं है। ये हो गए इनको 65-70 साल हो गए मेरे पास, मेरे वालिद साहब के टाइम से हैं ये। उस वक्त मैं करीब 12 साल का था जब से है जी। और ये कबूतर मुल्ला जी के ही हैं,
जी। और मुल्ला जी ने इनको भेज दिए थे आबिद को। जी। तो आबिद से फिर हमारे वालिद साहब ने खरीद लिए उस जमाने में 5 जोड़े 500 रुपए। उस जमाने में जब से ये चले आ रहे हैं मेरे पास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हैं खजाना और नायाब नस्लें हैं इनके पास। ये वही कबूतर हैं जी बस। और माशाल्लाह लोग आपसे ले जाते हैं बच्चे वगैरह। उड़ान उनकी कैसी आती है? बहुत नहीं, उड़ान माशाल्लाह वही आती है शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे चीजों के लिए कबूतर को जी पहले से सदाया जाता है। हाँ, जब वो उस टाइम पर जब उड़ान के दिन होगा उसका, उस दिन वो बिल्कुल एक्यूरेट सही आएगा। और अचानक अपन ने 6 महीने में एक दफा उसको दे दिया, उड़ा दिया कि जा उड़ जा, तो गिरेगा, आएगा नहीं। तो दोस्तों रेगुलर जो खुराक होती है वो भी रेगुलर चाहिए कबूतरों को, ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। बहुत अच्छा इब्राहिम भाई हमें बता रहे हैं। बहरहाल हम ज़्यादा वक्त यहाँ ख़राब नहीं करते और उस्ताद के पास जो है आपने जैसा कि बताया बरसों बरस पुराने इनके भी वालिद साहब लेके आए थे। तो 70 कितने साल बताया आपने? 65-70 साल पुराना यहाँ पर शौक मिलेगा। आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इनकी लोकेशन भी पुरानी कावखें, इनके हाथ की बनी हुई पेटी हैं, हाथ के कारीगर है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इब्राहिम भाई के हाथ की बनी हुई है और बड़ी मोहब्बत और प्यार से ये कबूतरों को रखते हैं जैसे कि अपनी औलाद को लोग रखते हैं अपनी। आजकल मतलब आप ये समझ लें कि बहुत मोहब्बत से रखते हैं कबूतरों को। क्यों इब्राहिम भाई? बिल्कुल साहब। और ये शौक भी इसी तरीके से इसी तरीके से इनका ध्यान रखना पड़ता है, बीमारी का और का सफाई का। अब भीड़ में दाना डालेंगे तो बीमारी पैदा होगी, अच्छा लाजमी होगी। तो ये कुछ ब्रीडिंग पेयर्स लोग रखते हैं, बाद में ये कहते हैं कि यार अब वो कबूतर हमारे जो हैं सुस्त हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और नहीं तो ये पानी रखना, बाहर छोड़ना और दाना नहीं, ये सब कुछ सब बेकार है, कहने की बातें हैं सब। जी। कबूतर को जो है ये इसको मिट्टी मिलना चाहिए, इसको कंकर मिलना चाहिए जी, इसको हीट मिलना चाहिए, कोई बीमारी नहीं आएगी उसमें। और फिर दूसरी बात है वैक्सीन लगता है लसोटा जी। तो वो 1000 कबूतर का आता है। अब मैं ये 200 कबूतर में उसको 1000 को डिवाइड कर देता हूँ, 8 बूंद देता हूँ जी। इतना सा बच्चा भी होगा तो उसको मैं 3 बूंद दूंगा वैक्सीन। अच्छा इब्राहिम भाई, एक ये हम वैक्सीन का जमाना तो नया है, बहरहाल हम आते हैं पुरानी बात के ऊपर कि ये जो आप ने कहा कबूतर शौक से खाता है, ईंट और क्या क्या चीजें? नीचे है, मकराने का पत्थर है, ये शौक से खाता है। अच्छा। इसी से दाना हजम होता है और पत्थर से इसका कैल्शियम बनता है। वो पत्थर बहुत भुरभुरा होता है। अच्छा, मार्बल का वो देते हैं आप? हाँ, वो देता हूँ, शौक से खाते हैं। हाँ, उसमें कोई कबूतर अंडों से नहीं जाएगा, कोई कबूतरी अंडों से या नर, कोई भी उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों उस्ताद बता रहे हैं कि मिट्टी रखना जरूरी है कबूतरों के लिए, बिल्कुल, चाहे वो मार्बल का चूरा हो पाउडर का, और या फिर क्या बोलते हैं मिट्टी हो, किस तरीके की मिट्टी? ईंट लाल ईंट, जैसे वो सामने दिख रही है ना आपको, जी, ऐसे लाल ईंट ये डालता हूँ मैं सर्दी। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है इनको मिट्टी रखना। लोग छतों पे पालते हैं हमारे जैसे, तो मिट्टी वगैरह इसका ख्याल नहीं रखते, रात को दाना छोड़ दिया, सुबह वही बीटो वाला दाना खा रहे हैं, कबूतर बीमार हो रहे हैं बहरहाल। और पानी रात को छोड़ दिया, उसमें बीटे कर दी, सुबह चिल्ड ठंडा पानी है वही कबूतर खींच गए आके, तो वो दिक्कत होती है। तो बीमारी आने की सबसे बड़ी वजह उस्ताद ये है कि लापरवाही है अपने खुद की। आप खुद ख्याल रखेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, दवाओं की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी? दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी वो स्प्रे करना पड़ता है। जैसे इनमें जुएं हो जाती है जी, तो इसका अपने 3 दवा है, नीम का वो तेल और वो कपूर, दोनों को मिला के खंडों में डाल दो, वो धुआं होगी तो उससे जरासीम खत्म हो जाएगी। कपूर और उसका नीमकोली का तेल, नीम का तेल। हाँ, नीम का तेल। ये मिल जाता है मेडिकल पे कहीं भी मिल जाता है। अच्छा, उसका स्प्रे करके नहीं, उसका उसमें डाल दो, कंडे को ऊपर आग जलाओ, छेने, अच्छा छेने, और फिर उसके ऊपर कपूर वो तेल डाल दो, तो उससे इसी जरासीम खत्म हो जाएगा। और जरासीम से ही बीमारी आती, जरासीम दिखती है। ये दड़बे में करते रहे। तो दोस्तों ये जो कह रहे हैं उपले जो होते हैं, छेने गोबर के बने हुए, उसको जला के उसके ऊपर कपूर
और नीम कोली का तेल। नीम का तेल जो आता है वो मेडिकल में मिल जाती है शीशी, वो डाल के आप उसका जो धुआं होता है वो अगर आप इसमें लोफ्ट में देंगे तो जरासीम खत्म हो जाए। ये पुरानी चीजें हैं जो आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल गया है, स्प्रे वगैरह। बहरहाल ये पुराने आदमी इसलिए पुरानी चीजें बता रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया। तो मैं कुछ कबूतरों को यहाँ पर इब्राहिम भाई का शो कराना चाहूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मेरे चाहने वाले हैं, जयपुर टॉप पिजन्स चैनल को देखने वाले हैं, वो ये कहते हैं रिजवान भाई आप 1-2 घंटे की वीडियो बनाएं, लेकिन हमें मज़ा आता है उसके अंदर। तो बहरहाल आप देखें, और हम इब्राहिम भाई के जो पुराने कबूतर हैं, पुरानी नस्लों के, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा ऐसी नस्लें देखकर। इब्राहिम भाई के यहाँ 65-70 साल से यहाँ पर कबूतर हैं इनके पास, वो नस्लें चली आ रही हैं। चलिए तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको कबूतरों के अंदर और शौक कराता हूँ इब्राहिम भाई के यहाँ। इब्राहिम भाई के यहाँ आप शौक कर रहे हैं पुरानी नस्लों के ये कबूतर। उस्ताद ये किस तरीके के कबूतर हैं बताएं ज़रा, अपनी ज़बान में समझाएं हमें कि ये कलसरे इतने किंग साइज के कबूतर हैं, ये कब से चले आ रहे हैं आपके पास, और ये कौन सी नस्लों के हैं? ये हैं घेरे कबूतर, कलसरे। तो दोस्तों ये एक हमारे यहाँ पर जयपुर में घेरे कबूतर कहते थे, कलसरे घेरे कबूतर वो हैं ये। और आप इसका साइज देख सकते हैं किस तरीके के कबूतर है, माशाल्लाह जवाब नहीं। जी उस्ताद बताएं इसके बारे में, किस तरीके की ये नस्लें हैं? ये घेरे कबूतर हैं और बहुत बेहतरीन नस्लें हैं जी। पुरानी नस्ल है ये, अभी की कोई नई तो है नहीं। जी जी जी। और शुरू से मेरे को घेरों का ही शौक है। अच्छा, और ये पूरा आपका जाल वाल सब पुराने आपके हाथ का ही बना हुआ है? मेरे हाथ का ही बना हुआ पूरा जाल, काबक वाबक जितनी भी है सब। इब्राहिम भाई आप कबूतर देख लें साहब, ये अब देखने में भी नहीं मिलती ऐसी नस्लें। तो देखें आप, ओरिजिनल परवाज वाले किंग साइज के, कद्दावर साइज के कलसरे कबूतर, जो कि अब लोग बिल्कुल ही इन पुरानी नस्लों के दुश्मन हो चुके हैं, ख़त्म करने के ऊपर उतारू हुए हैं। तो बहरहाल उस्ताद बताएं इसकी आँख दिखा दीजिए एक बार। तो दोस्तों अभी धूप की कमी है और फिर भी आपको दिखाते हैं इसकी आँख। पुरानी नस्लों के आप ये कबूतर देख रहे हैं, आपको मज़ा आ जाएगा ऐसी नस्लें देखकर। उस्ताद बताइए। ये घेरे हैं घेरे कबूतर। हाँ उस्ताद इससे जो आपने मादा लगाई है वो भी हमें शो करवाइएगा इसको, इसके पर दिखाएं उस्ताद। तो दोस्तों ये पल्ले आप देखें किस तरीके के बड़े चौड़े पर, ओरिजिनलिटी के ऊपर ये कबूतर हैं सारे के सारे। ये देखें आप, बिल्कुल चौड़े चौड़े पत्ते पर इनके, पुरानी नस्लों के कबूतर हैं। छोड़े इसका वजूद दिखाएं हम, इधर छोड़ दीजिए इब्राहिम भाई। ठीक है, हाँ छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कबूतर, कलसरे कबूतर आप देख रहे हैं इब्राहिम भाई के यहाँ। बिल्कुल जो गर्दन है वो भी देख सकते हैं आप, जामुनी, बहुत बढ़िया। मादा लगाई है? ये मादा लगाई है जी। ये हमारे जो है ब्रीडिंग पेयर है, ये हमारे बड़े कबूतर बनाने के हैं जी। बड़े तो जो है बनते नहीं है, बड़ी मुश्किल है छोटे मंजा से उड़ाने के लिए। जी जी। छोटे तो हर आदमी बना लेगा, लेकिन जी बड़े नहीं बनते। जी जी। तो बड़े साइज के बनाने के लिए हमें बड़े कबूतर ही कबूतर शौक में आता है। इब्राहिम भाई एक अभी हमारे अभी एक कमेंट आया था कल ही वीडियो पे, किसी ने कहा था ये डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों करते हैं रिजवान भाई? कहीं तो आप कहते हैं कि छोटे कबूतर करें आप कबूतरों को उड़ाने के लिए, और कहीं आप कहते हैं कि किंग साइज के कबूतर, तो आप बेचारे वो समझने की कोशिश नहीं करते बात को। जबकि मैं उनसे यही जो आप कह रहे हैं, आपकी बात पे मुझे वो बात याद आ गई कि ब्रीडिंग पेयर हम दो बात अलग अलग करते हैं, ब्रीडिंग की अलग और उड़ान वाली अलग। तो दोनों शौक भी अलग अलग हैं। अगर हमें उड़ान के कबूतर बनाने हैं तो छोटे साइज के आप कभी भी कर लें, वो तो कभी भी हो जाएंगे। कहते हैं कि जो उड़ाने वाले शौकीन नजर आते हैं वो छोटे बनाएं, वो तब ज्यादा अच्छे उड़ेंगे।
और जो ब्रीडिंग के अंदर रखते हैं वो बड़े वाले, वो हमेशा आपके नस्ल कायम में रहने के लिए वो हम बड़े कबूतर जी रखते हैं। तो यही में उन भाई साहब को शायद जवाब मिल गया होगा जिन्होंने ये कहा था कि रिजवान भाई डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं आप। कहीं तो कहते हैं छोटे करें कबूतरों को, कहीं कहते हैं ये किंग साइज के रखें। कबूतर तो उड़ने को तो बड़ा भी उड़ेगा जी, लेकिन वो उसकी नस्ल कौन पर है। जी जी जी। जैसे मेरे पास है जी, ये कौम ऐसी अगर बड़ा साइज का होगा जी तो फिर ये दूसरे दिन आएगा। क्या बात है दोस्तों, ये पहले दिन नहीं आएगा शाम को 6 बजे। क्या बात है, मतलब ये अपनी जान लगा के, मतलब जिसको कहते हैं कि ये अपनी बॉडी और जिस्म के साथ साथ अपनी ताकत आजमाइश के साथ होता है और इसको ताकत में बढ़ना पड़ता है हमारे को। क्या बात है, क्या बात है। जब बड़ा कबूतर दूसरे दिन आएगा, पहले दिन नहीं आएगा शाम को 6 बजे। क्या बात है। तो दोस्तों ये मादा आप देख सकते हैं, ऐसी मादा के कबूतर भी शर्मा रहा है इसके आगे, इतनी बड़ी मादा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि परवाज के कबूतर छोटे बनाए और ब्रीडिंग, लेकिन ये नहीं कि आप चूल्हा और चबूतरा दोनों तोड़ के बैठ जाएं, नकली बनाने के चक्कर में असल खो दें। तो मेरी जो असल अगर अपने पास होगा तो अपन नस्ल बना सकते हैं, जब असल ही खत्म कर दोगे जी तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं। क्या बात है उस्ताद, बस यही तो है इनमें कलाकारी। और हम टोंक से ताल्लुक रखते हैं। जी जी, हम यहाँ के नहीं है, टोंक के ही हैं। जी जी जी, और टोंक से ताल्लुक रखते हैं और ये हमारे उस्ताद मुल्ला जी ने हमको बताया है। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आप शौक कर चुके हैं इन कबूतरों का शुरू से। उस्ताद मुल्ला जी टोंक वाले जो थे, उनका बड़ा नाम आज भी इससे पता चलता है कि इतने पुराने पुराने असातिज़ा मरे हुए गए हुए दुनिया से उनको बरसों हो गए, लेकिन आज भी बनाने वालों के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये हकीकत है। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो ब्रीडिंग वाले कबूतर होते हैं, मतलब जो उनका नाम ही नहीं होता, जो मैंने कहा भाई नाम उन्हीं का आज भी नस्लें चली आ रही हैं, इतने पुराना नाम असल ऐसा नहीं। ये मुल्ला वाले कबूतर हैं और इसमें देखो ये गुलाबी पर जाए मारते हैं यहाँ पर मुल्ला वालों में। जी जी जी, ये एक पर ये गुलाबी आएगा इसमें। क्या बात, मुल्ला वालों की पहचान है। तो दोस्तों ये उस्ताद अहमद ने भी हमें बताई थी। और अहमद भाई भी हमारे पीर भाई हैं। जी जी, वो ठोक रहे थे, हम जयपुर आ गए, लेकिन सबसे पहले के हम उनके शागिर्द थे। जी जी जी, मुल्ला जी। और मुल्ला जी वाले कबूतर में ऊपर से खोपड़ी चपटी होती है, चेहरा लंबा होता है। क्या बात है दोस्तों। और इनके दामन आधा इंची छोटे होते हैं। अच्छा, मुल्ला वाले कबूतरों के। क्या बात है, क्या बात। ये आपको इतनी पहचान कोई नहीं बताएगा। दोस्तों लोग कहते हैं कि रिजवान भाई आप कहाँ मतलब शो करवाते हैं ऐसी ऐसी जगह जाके कि आप कुछ दोस्त हमारे कहते हैं कि रिजवान भाई एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। तो दोस्तों ऐसे बुजुर्ग हैं, उनके साये में जब हम बैठते हैं, उनसे कुछ बातें सीखते हैं और उनसे जो बातें सुनने को मिलती हैं वो वाकई में दिल जीत लेने वाली बातें होती हैं। उस्ताद बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई माशाल्लाह। इस मादा को नर के पास छोड़ें, फिर हम दिखाएंगे। अब इसके दामन आधा इंची छोटे हैं दोनों के, और फिर ये शाम आते। क्या बात। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कॉम्बिनेशन नर और मादा का, दोनों किंग साइज के यहाँ पर कबूतर लगाए हुए, क्योंकि नस्लें बचा के रखने वाला काम ये मादा है। दोस्तों मजा आ जाता है ऐसे शौक करके, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन। एक आध जोड़ा और एक आध कबूतर और मैं दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। तो दोस्तों वाकई में आज यहाँ पर मजा आ गया। और ये कैसी नस्लें हैं आप देखें, ईमानदारी की बात के मतलब हाथ भी तो छोटे पड़ रहे हैं इनको, इतने बड़े कबूतर किंग साइज के। उस्ताद ये माशाल्लाह ये इतने बड़े साइज के कबूतर हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये कबूतर नहीं कुछ और ही हो। इसके बाद अब ये मेरे रखने के लिए मैंने बना रखे हैं। जी जी जी, लेकिन मैं इनको जैसा नहीं, ये प्योर कलमुए हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे कोई कबूतर लाके दिखा दे मेरे को, जी जी, मैं उसको जो है इनाम और दूंगा। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। ये प्योर है, इनके अंदर भटियारे वाले लगे हुए हैं, ओरिजिनल कबूतर हैं ये, प्योर बिल्कुल। क्या बात है उस्ताद, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन साहब। और ये भी मेरे पास इतने ही सालों से है। दोस्तों मजे आ जाते हैं। देखें आप ये कबूतर को देखें आप तो क्या साइज है उस्ताद इसका। और ऐसा नहीं, इनके बाप, इनके दादा, पोते सब मिलेंगे आपको यहाँ, नाना नानी सब।
अच्छा, पूरा कुनबा है? हाँ, इनका पूरा कुनबा है कलमुओं का। ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 दिखा दिए मैंने आपको। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह, यही बातें हैं जो दिल को जीत लेती हैं। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारे सर पर साया कायम रखे। उस्ताद इसकी आंख, एक बार इस कबूतर को और देखना चाहते हैं करीब से। ये देखें दोस्तों, पुरानी नस्लों के कबूतर आप देख रहे हैं इब्राहिम भाई के पास। कलमुए कबूतर शानदार, जबरदस्त साहब, मजे आ गए, क्या कहने। उस्ताद इसकी आंख दिखा दीजिए। और परवाज के मुतालिक बहुत अच्छे कबूतर, परवाज के ताल्लुक से बहुत उम्दा दोस्तों। और उस्ताद कितना पुराना कबूतर है ये? हो गया 3 साल का हो गया दोस्तों। अभी धूप नहीं है, नहीं तो आपको इसको और दिखाता हूँ मैं। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं दोस्तों। ये 3 साल का कबूतर है। क्या बात है। इसका बाप भी है, इसका बेटा भी है मेरे पास जी। और इनकी परवाज बहुत बढ़िया है। ये हर नस्ल में कबूतर लगता है कलमुआ जी। हमारे टोंक के जितने भी उस्ताद पुराने से वो कलमुए टच करके कबूतर बनाते थे जी। मखमल में मखमल का पेवन लगाते थे मुल्ला जी, टाट का नहीं लगाते थे। क्या बात है, क्या बात है उस्ताद। लोग वक्त टाट का पेवन लगा के दिखाते हैं। जी जी जी। क्या बात है उस्ताद। तो मखमल में टाट का पेवन तो अलग दिखेगा, आपको देखोगे। क्या बात है दोस्तों। ये हमारे इब्राहिम भाई बात कर रहे हैं कि कबूतर जो है लाइन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग भी करवानी पड़ती है नस्ल बनाने के लिए। यानी कि उस्ताद ने बहुत अच्छी बात कही कि मखमल में मखमल का ही पैबंद लगाते थे। क्यों उस्ताद? बिल्कुल, जितने भी टोंक के उस्ताद हैं जी, उन्होंने मखमल में अंदर मखमल का ही पैबंद लगाया, टाट का नहीं लगाया। मैंने बड़े बड़े उस्तादों को देखे टोंक में। जी जी जी। हाँ, मखमल में मखमल का पैबंद। हाँ, टाट का कभी नहीं लगा। टाट का नहीं लगा। तो अब तो टाट का ही लग रहा है। अभी तो टाट का लगा रखा लोगों ने। अब तो उस्ताद उड़ाने के लिए टाट का ही पैबंद लगाया। देखो, उड़ाने के लिए तो ये भी उड़ेगा, गिरेगा नहीं, कबूतर घर आएगा। जी 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 जी। लेकिन वो खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। कबूतर का मिजाज पहचानना पड़ता है उड़ाने से पहले कि ये आसमान जाएगा या नहीं जाएगा। क्या बात है, क्या बात है उस्ताद, मजे आ गए माशाल्लाह। तो दोस्तों इब्राहिम भाई ने बड़ा प्यारा कबूतर यहाँ पर दिखाया और किंग साइज का कलमुआ यहाँ पर शानदार, जबरदस्त। छोड़ दीजिए इब्राहिम। प्योरिटी के ऊपर ये नस्लें हैं इब्राहिम भाई के, आप शौक कर रहे हैं। लाजवाब, बेमिसाल, सबसे बेस्ट कबूतरी है। अब आप देखो, मैंने ये मार्जिन लगाई है इस कबूतर के। हाँ हाँ। अब ऐसी मार्जिन कहाँ मिलेगी आपको? आंख भी देखो, इसका जिस्म भी देखो, इसका फूल भी देखो, इसका गजरा भी देखो। दोस्तों आप देख सकते हैं, वाकई में दोस्तों आप देख सकते हैं साइज इनके भले ही कद्दावर हों, बहुत ज़्यादा बड़े हों, लेकिन ये ओरिजिनल हैं। जैसा कि मैं आपसे कहता आया हूँ कि लोग ये कहते हैं कि साहब अब ये उड़ते कैसे होंगे, इतने बड़े हैं, तो जाहिर है कि कम उड़ते होंगे, लेकिन ये नस्लें हैं। नस्लों के ऊपर जब बात की जाती है तो असल नस्ल ही देखा जाता है। पहले हड्डी से हड्डी मिलाई जाती थी और इंसान के रिश्ते भी होते थे तो खानदान और हड्डी देखी जाती थी। अब बहरहाल आजकल तो सब कुछ चल रहा है। चलिए तो दोस्तों ये माशाल्लाह, अब मैं दिखाता हूँ आपको छोड़कर, इन सभी कबूतरों का मैं छोड़कर आपको शौक करवा देता हूं। इब्राहिम भाई के यहाँ जो कबूतर हैं, इब्राहिम भाई कुछ कबूतर हमें जो है आप बाहर छोड़कर दिखाइएगा। इब्राहिम भाई ये काबक के बारे में बताया। ये काबक जो है 70 साल पुरानी है, मेरे वालिद के टाइम की है ये। जब से चली आ रही है, मैं इस काबक को किसी को नहीं देता। क्या बात है, आप सारी चीजें मतलब हाँ, आपने रख रखी है। ये मेरे वालिद साहब की है। क्या बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये उनकी बनाई हुई है। अच्छा। और ये फिर चली आ रही है मेरे पास। क्या बात है। तो दोस्तों आप ये देख लें, सारे साजो सामान यहाँ पर आपको काबकें वगैरह जो दिख रही हैं इब्राहिम भाई के यहाँ, ये पुरानी ये काबकें भी मेरे हाथ की बनाई हुई है। इनको भी 25-25 साल हो गए। अच्छा। हाँ, ये काबक 30 साल पुरानी है, ये वाली। हाँ, इस काबक को 30 साल हो गए। ये मेरे हाथ से बनाई हुई है मैंने अपने हाथों से। अच्छा, ये पूरा जाल भी आप ही का बना? हाँ, ये पूरा सब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर
कलाकार आदमी इब्राहिम भाई। ये एक नए जमाने की चीज दिख रही है मुझे कुछ। तो दोस्तों ये LED नए जमाने की है, बाकी तो सब यहाँ पर पुराने जमाने की चीजें नजर आ रही हैं। क्यों इब्राहिम भाई? ये एक ही नए जमाने की है? एक ही है, ये नए जमाने की लाइट ये है। बाकी सब पुराने जमाने पुराने की। इब्राहिम भाई ये तो एकदम अलर्ट हो रहे हैं कबूतर। देखें दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको ऐसी नस्लें देखकर, पुरानी पुरानी नस्लें। आप देखें आप क्या कबूतर हैं यहाँ पर। चलो आया। तो दोस्तों ये बड़े प्यार से यहाँ पर कबूतर रखते हैं इब्राहिम भाई, आप देख सकते हैं। आओ 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 आओ। इब्राहिम भाई के यहाँ ये पुरानी नस्लों के कबूतर, गहरे कलसरे कबूतरों का आपने यहाँ पर शौक किया, और बहुत कबूतर हैं यहाँ पर एकदम अलर्ट पोजीशन के अंदर आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। और कलमुहा भी देख सकते हैं। वाह वाह क्या कबूतर है यार, मजे आ गए माशाल्लाह। और ये कबूतरी बहुत ही बेहतरीन शौक करने को मिला। दोस्तों जरूर बताइएगा आपको यहाँ पर ये कबूतर कैसे लगे। इब्राहिम भाई के यहाँ आप शौक कर रहे हैं बड़ी ही जबरदस्त नस्लों का। जवाब नहीं साहब, इन कलसरों को देखकर आज दिल खुश हो गया, इन गहरे कबूतरों को, कि ये नस्लें जो हैं देखने को अब बहुत कम नजर आती हैं। क्यों इब्राहिम भाई? हाँ, अब ये बहुत कम नजर आती हैं, और ये सिर्फ अहमद भाई के, और जी अहमद भाई और उनके जो खलीफा है ये उन्हीं के पास है क्या नस्लें। बाकी तो टोंक में किसी के पास भी नहीं। क्या बात है? टोंक में तो किसी के पास भी जाएंगे घेरे को ये बताएंगे मुल्ला वाला, लेकिन मुल्ला वाले की पहचान किसी को मालूम नहीं है। अब तो ये है कि चल रहा है सब। हाँ, सब चल रहा है माशाल्लाह। दोस्तों आप देख सकते हैं, लेकिन वो पहले जैसी बात नहीं है जो उस्तादों में थी। वो अपनी मोहर लगाते थे, जी जी कबूतर बनाते थे, जी जी वो पकड़ के ही मोहर लगाते थे। क्या बात है, क्या बात है। कबूतर कौन सा माजी ने अपनी लगा दी, फिर वो जो कलर बैठता था उसी पे अपनी मोहर लगाते थे कि भैया भैया मुस्तकीम वाला, ये मुल्ला जी वाला, ये ठुट वाले, ये वो बटियारे वाले। जी जी जी। तो वो इस तरीके से मोहर लगाते थे उस जमाने के उस्ताद। मतलब उनका एक उस्ताद का ही लेवल वो नाम लग जाता था। हाँ, एक लेवल का नाम लग जाता था। मतलब वो भी नस्ल बनाकर ऐसा नहीं लगाते थे किसी दूसरे के नाम पे पर्चा फाड़ते थे क्या? नहीं, पर्चा नहीं, सारे उस्ताद देखते थे उसमें। आजकल तो दूसरे के नाम पे बिल फाड़ देते हैं। हाँ, बिल फाड़ देते थे, लेकिन उस जमाने में बिल नहीं फाड़ते थे। अच्छा, खुद का ही अपना? हाँ, खुद का अपना स्टैंड बनाते थे। वो यूँ कहते थे हम यार दूसरे कबूतर को कोई दाना खिलाएं, हम जब दाना खिलाए तो अपनी मोहर लगना चाहिए। तो वो खुद के बनाते थे कबूतर, दूसरे के नाम पे फांसियां पड़ते बिल फाड़ते थे। तो दोस्तों आप देखें, ये इब्राहिम भाई कह रहे हैं कि माशाल्लाह आजकल नस्लें जो हैं वो लोग कहते हैं कि मैंने बनाए, लेकिन जो नस्लें बना गए उस्ताद वो बना ही गए। और मतलब कुछ नया करें, उनका कहने का मकसद ये है कि आप अपने ही नाम रखें भले ही, लेकिन कबूतर भी उस तरीके से अपने बना के रखें। क्यों इब्राहिम भाई? बिल्कुल भाई, अपना ही एक कुछ करें। अब जैसे मेरे कलमू हैं, ये मैंने बनाया 70 साल से मेरे पास है। जी जी। इन पे मेरी मोहर लगी हुई है। क्या बात है। अब ऐसे कलमू कोई लाके दिखा दे मेरे को, क्या बात है, क्या बात है उस्ताद। मैं उसको चाय भी बना लूंगा, उसकी आवो इज्जत करूंगा। ऐसा लाके दिखा दे कुछ बातें उससे भी सीखूंगा। हाँ, ये नहीं कि मैं अपनी वाहवाही करूंगा, मैं उससे भी सीखने की कोशिश। बढ़िया बनाया तो अपन भी सीखें फिर। हाँ, इसने सीखे हुनर। क्या बात है। उम्र का कोई मामला नहीं, उम्र का कोई मामला नहीं। सीखना सिखाना कभी नहीं, ये मेरे दिमाग के बाहर है। बच्चों से भी सीख सकता हूँ। न मालूम उसके पास में क्या आइडिया हो, क्या चीज हो। क्या बात है उस्ताद, क्या उसके दिमाग में मिसाइल चल रही, जो कबूतर को मिसाइल बना के उड़ा दे बच्चा। क्या बात है, क्या बात है साहब, सही बात है। तो बहरहाल दोस्तों आपने तकब्बुरी नहीं होना चाहिए जी। तकब्बुरी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल पसंद नहीं है अल्लाह ताला को। ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ मैं उस्ताद हो गया, मैं इतना बड़ा कबूतर बाजू। ये बकवास बात है। अब आजकल तो क्या है, लोग बाग कबूतर खरीद जाते हैं, उड़ाते हैं उस्ताद लोग,
लेकिन मजा जब आता है उस्ताद लोग खुद कबूतर बनाए फिर वो उड़ाएं और शागिर्दों को भी दिखाएं, आम जनता को भी दिखाएं कि हाँ भाई मैंने ये कबूतर बनाए और ये उड़ रहे हैं मेरे कबूतर। जी 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 जी। आजकल का ये रिकॉर्ड है, पहले उस्ताद लोग अपना कबूतर बना के एक के साथ में एक उड़ाते थे। बहुत अच्छी बात है और सब कुछ दिखाते थे पूरे। मतलब एक अपना नाम होता था उसका। हाँ, एक कि भाई ये उस्ताद हैं और ये उनकी नस्ल है, ये उनकी नस्लें हैं, ये उनके कबूतर। अब तो बने हुए कोई बना देते हैं लोग, क्या अब तो बने हुए कोई बना देते हैं। जैसे कि आजकल का रिवाज है, ये कल फिर हमने बनाए, वो उस्ताद की पगड़ी मिल जाती है, हमने बनाए, जालदार हमने बनाए, तो भाई वो तो बने बनाए थे। बहुत बढ़िया साहब माशाल्लाह। कुल मिला के इब्राहिम भाई का कहने का मकसद ये है कि अपने नाम कुछ करें ताकि लोग आपको याद रखें। क्यों इब्राहिम भाई? बिल्कुल। अभी मेरे पास जालदार का कबूतर है जी, ये भैया मुस्तकीम साहब के कबूतरों की नस्ल में से हैं ये कबूतर जालदारा। वो कबूतर मेरे पास मर गया, मैंने उसी से बनाए। तो इस तरीके से बना के उस्ताद लोग उड़ाएं और दिखाएं। जी 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 जी। और खरीद के लाने में कोई मजे वाली बात तो है नहीं। जी, जी। किराए की फौज कभी नियाल नहीं करती। जी, अपने घर की फौज ही नियाल करती। चलिए तो दोस्तों, ये है हमारे बुजुर्ग इब्राहिम भाई, और माशाल्लाह ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, इन्हें 7 खून माफ है, क्योंकि ये हमारे सर आंखों पर बुजुर्ग हैं और बात बिल्कुल पते की ही कर रहे हैं माशाल्लाह, कि कुछ नस्लें ऐसी बना लें जिसमें आपका अपना भी नाम हो, वकार हो, अपना नाम हो, और आप चाहे नहीं रहें, लेकिन जैसा कि पुराने असातिज़ाओं के नाम आज भी चल रहे हैं और जगहों के नाम चल रहे हैं जहाँ पर ये नस्लें बनाई गई। बहरहाल जैसा कि आज हर जगह इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के अंदर तो का नाम जो है वो बड़ा उरूज पर है और हमेशा रहा। बहरहाल चलिए तो दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा ये किंग साइज के, कद्दावर साइज के नस्ली कबूतर, असल नस्ल जिसको कहते हैं, वो कबूतर आप देख रहे हैं इब्राहिम भाई के यहाँ। और ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, आपके अपने भाई रिजवान अली साबरी को इजाज़त दें। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।